अनुराग ढांडा और प्रेम शुक्ला जी। अनुराग ढांडा जी, देखिए, फ्री पानी, फ्री बिजली उनको जिनको जरूरत है, जो बिल्कुल अपनी दिनचर्या नहीं कर पा रहे, उनके लिए ठीक है, लेकिन ये राह है, आप हो या बीजेपी हो, आप हो या प्रेम शुक्ला हो, सवाल मेरा वही है, इस रात का अंत नहीं है। इस राह पे अगर आप एक बार चल लिए तो रोक नहीं पाएंगे, आप खुद नहीं रुक पा रहे हैं। अभी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 48 घंटे के अंदर आपके कोई बड़े नेता 99% अरविंद केजरीवाल खुद आएंगे और बोलेंगे बीजेपी ने यह दिया है, मैं इससे 100 ज्यादा दूंगा, 150 ज्यादा दूंगा। उसके 12 घंटे के अंदर बीजेपी आएगी, बोले अच्छा तुमने 2100 का 2500 करा, हमारे को कंपेयर करा, या 2700 करा, मैं इसको 2900 कर रहा हूं। 3 घंटे के अंदर आप दोबारा आएंगे, बोलेंगे हम 3200 कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है ढांडा साहब, किसका हो रहा है नुकसान? किसका नुकसान हो रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। देखिए ढांडा साहब बताइए। ऐश्वर्या जी, आप निश्चित तौर पे एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम कुछ दे रहे हैं और बीजेपी उससे ज्यादा दे रही है, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा है नहीं, ऐसी तस्वीर है नहीं। अच्छा, आज बीजेपी को अपना संकल्प पत्र घोषित करना था, लेकिन दिल्ली के लोग ये देख के हैरान हो गए कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केजरीवाल पत्र लॉन्च कर दिया अपना। जो केजरीवाल करते हैं वो हम करेंगे, नकल करेंगे, लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए ना ऐश्वर्या जी। केजरीवाल वाली सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, हमारी एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जो जरूरत के बिना दी गई है। इसको ये रेवड़ी कहते थे, हम कहते थे ये मूलभूत जरूरतें हैं जो हम देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री जी ये बोलते थे, सुनिए सुन रहा हूं। भरसक कोशिश हो रही है, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए। प्रेम शुक्ला जी, ये तो शहजाद की लगाई आदत है, इस रेवड़ी कल्चर, ये ऑडियो वीडियो चलाना। क्या हुआ? अब ये सबने फॉलो कर लिया। ये रेवड़ी कल्चर कल तक तो देश के लिए बहुत घातक था, कल तक तो देश के लिए ये बहुत घातक था। आज इसको फॉलो क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि डेस्परेट है ना। क्योंकि अनुराग जी देखो, आपके दिल के अंदर अभी भी एक पत्रकार छुपा बैठा है ना, आप भी और प्रेम शुक्ला जी भी। प्रेम शुक्ला जी तो बहुत सीनियर है हम दोनों से, लेकिन आप दोनों पत्रकार रहे हैं। आप एक बात समझिए, बीजेपी डेस्परेट है भैया, 26 साल से दिल्ली में सत्ता से दूर है, 11 साल से आप सत्ता पे काबिज हो, अभी आपका एंटी इनकम्बेंसी आ गया। बीजेपी को लग रहा है पहली बार मौका है, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उसके बाद भी सिंपैथी नहीं मिला, बीजेपी को लग रहा है अभी मौका है, अभी उनका दिल्ली यूनिट सेंट्रल यूनिट से हाथ जोड़ के लाया, देखो भैया कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं दिए हो, कोई बड़ा नेता नहीं उतारे हो, सब ओके है। ये केजरीवाल को हराने के लिए इन्हीं का रास्ता, इन्हीं की दवाई, इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने दो। देखो फ्रैंकली बात कर रहा हूं, अभी यही हो रहा है, आपका तरीका आपको मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अभी आप उसमें फड़फड़ा रहे हो, लेकिन गेम तो है ऐश्वर्या जी, राजनीति में तो राजनीति होगी ना। फड़फड़ा रहे हैं क्यों? हम तो नहीं फड़फड़ा रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, प्लीज करिए। हम बिल्कुल नहीं फड़फड़ा रहे, भारतीय जनता पार्टी फड़फड़ा रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट है, लेकिन होगा अभी भी कुछ नहीं। दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं, दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमको यही सुविधाएं चाहिए केजरीवाल वाली, तो फिर हम ओरिजिनल से ले लेंगे ना, जो 10 साल से ये कर रहा है। वो आप कह रहे हैं, से क्यों लेंगे जिसने आज तक कहीं पे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया? मैं आपको एक लंबी फहरिस्त बता देता हूं। उड़ीसा में इन्होंने कहा चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इलेक्शन के बाद इनके सीएम बोले फ्री मत मांगना, बिजली बचाना सीखो। राजस्थान में कहा 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, इलेक्शन के बाद बोले ऐसी तो कोई योजना ही नहीं, 2 दिन बाद, रिजल्ट आने के 2 दिन बाद बोले ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है। महाराष्ट्र में 2100 रुपए देने की शुरुआत इन्होंने की, उसके बाद इलेक्शन के बाद उसको 1500 पे ले आए और 60 लाख महिलाओं को इनएलिजिबल कर दिया। तो 60 लाख इंटू 1500, वो जो 900 करोड़ रुपया है वो किसको दे दिया भाई? कहां घोटाला किया? वो हरियाणा में बोले लाडली योजना लेकर के आए, लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए की, चुनाव हो गए, योजना का कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी बोले 20,000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, हमारी नकल करके दिल्ली में। अच्छा, उन्होंने सोचा मैं भी स्कूल पॉलिटिक्स करता हूं। हाँ। आज तक 35 साल हो गए इनको, एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात में नहीं बना पाए। 35 साल पहले कौन सी आम आदमी पार्टी थी? होती है स्कूल में, लेकिन देखो नकली स्कूल बनाते हैं। अभी आपने 20 स्कीमें गिनाई, अभी प्रेम शुक्ला जी 10 स्कीमें या फिर 21 स्कीमें गिना देंगे पंजाब में, जो आपने वादे किए और नहीं किए। देखो ये राजनीति है, आप दोनों राजनीतिक दल क्यों नहीं? एक सेकंड ढांडा साहब, नहीं है ऐसा, फैक्ट्स हैं, आपको भी पता है,
आपको भी पता है, फैक्ट्स हैं। तो वादे किए, पूरे नहीं किए मान साहब ने। अभी समझो आप, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। देखो अब जनता को पता है, आप लोग गुणा गणित करके 0-0 डाल के एक दूसरे पे करते रहोगे। असली बात है, बीजेपी को लग रहा है इस बार वो जीत सकती है, और अगर वो आपकी दवाई आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है तो उसमें आपको, आप फड़फड़ा क्यों रहे हो? वो आपकी दवाई आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी टैक्टिक आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दे रहे थे 2100, वो देंगे 2500। आप दे रहे थे 300, वो देंगे 500। अब करो डांडा साहब। भाई अपने 22 राज्यों में कहीं बिजली मुफ्त करके दिखाएं, अपने 22 राज्यों में कहीं महिलाओं के लिए सफर मुफ्त करके दिखाएं। हाँ। अपने 22 राज्यों में कहीं एक भी जगह पे प्राइवेट स्कूलों जैसे सरकारी स्कूल बना के दिखाएं। हाँ। अपने 22 राज्यों में कहीं इलाज मुफ्त करें, शानदार अस्पताल बना के दिखाएं, अगर बना सकते हैं तो। अच्छा, अपने राज्यों में हो नहीं रहा है। यहां दिल्ली के लोगों को समझते हैं कि कुछ भी बेच देंगे। दिल्ली के लोगों को पता है कि 10 साल से कौन क्या बेच रहा है ये तो देश की जनता देख रही है, वो करते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इसलिए यहां पे कोई डुप्लीकेट नहीं मांग रहा है। और जो पंजाब की जनता से पूछ लीजिए डांडा साहब, यू आर वेरी वेल कनेक्टेड। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये फ्रीबीज का सिस्टम ऐसा, ओके डांडा साहब, ये फ्रीबीज का सिस्टम ऐसा है कि आप भी थोड़े शेकी ग्राउंड पे आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी को 150 कोनों पे घेरा जा सकता है, लेकिन बीजेपी से भी पूछा जा सकता है। डिड आई टेल यू टू टेक एवरीवन? ओनली 2 पीपल। प्रेम शुक्ला जी, फ्रीबीज के खिलाफ प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप रही है जी। 14 के बाद फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर को अलग अलग नामों से आपने बोला है, दिस इज रॉन्ग एंड आई स्टैंड विद यू। मैं आपके साथ हूं जी कि फ्री के नाम पे आप सब कुछ पानी और बिजली से शुरू करके शराब तक पहुंच जाओगे, वो नहीं है। लेकिन क्या इतनी डेस्परेट हो गई है बीजेपी जीत के लिए कि अब अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए आप उन्हीं की टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं? यह सवाल आप पे भी पूछा जा सकता है पलट के। और क्या आपको लगता है सचमुच ये आपके लिए काम करेगा? ऐश्वर्य जी, मैंने 5 मिनट, आप 6 मिनट बोलिए सर। 6 मिनट पूरा जो है श्रीमान अनुराग ढांडा की झूठ को सुना जी, और एक बार भी उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। कोई नहीं करेगा आपके बीच में, बोलिए ना। कि धैर्य से, संयम से वो मुझे सुनेंगे। इनके झूठ का मैं पर्दाफाश शुरू करिए आज। लाडली लक्ष्मी योजना जो है ना, वो 2006 में प्रारंभ हुई। तब केजरीवाल का राजनीति में भ्रूण भी नहीं आया था। उनका जन्म तो बहुत दूर है, भ्रूण धारण भी राजनीति में श्रीमान अरविंद केजरीवाल का जब नहीं हुआ था, तब लाडली लक्ष्मी योजना श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार में प्रारंभ की थी। हम मध्य प्रदेश में आज लाडली बहना योजना क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारी जो है योजना छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित है, हमारी योजना महाराष्ट्र में क्रियान्वित है, और एक भी महिला का कहीं से भी नाम महाराष्ट्र में न कटा है, न किसी के खाते में पैसे जाने बंद हुए हैं। लेकिन केजरीवाल की झूठ के जो कहीं उनके सिर पैर नहीं होता है, आपके चैनल पर बैठकर ये कह रहे 60 लाख लोगों के नाम कट गए। 6 नाम कटे हो ना, वो नाम बता देना आप, अनुराग ढांडा बता के जाना आज, लेकिन आप बता नहीं पाएंगे। इसी तरह से राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर नवंबर 2024 से मिल रहे हैं। नवंबर 2024 से योजना का क्रियान्वयन, सितंबर में योजना नोटिफाई हुई, नवंबर से योजना क्रियान्वित है। लेकिन यहां बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि वहां योजना नहीं लागू हुई। अब इन्होंने कहा बिजली आधे दर पर बिजली, लोगों को सोलर की योजना देकर लगभग मुफ्त में बिजली। महाराष्ट्र में योजना लागू, थोड़ा योजना पढ़ लीजिएगा। आधे में महिलाओं को बस यात्रा, महाराष्ट्र में योजना लंबे समय से लागू है। आज हमने अटल जी के नाम पर जो है अटल किचन शुरू करने की बात की। जब श्रीमान अरविंद केजरीवाल विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र में 1 रुपए में झुणका भाकर देना शुरू किया था। लोगों को पेट भरने के लिए 1 रुपए में झुणका भाकर की योजना महाराष्ट्र में 1995 में प्रारंभ हुई थी। अनुराग ढांडा जी, पता लगा लीजिएगा।